एंड सेल्फ इंडक्टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भैया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इसको जनरली बुक्स में टी, अरे ये तो बहुत पतला हो रहा है, प्रोटीन दिया जाए। हाँ आजा बेटा, आज फोकस करना क्योंकि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा और मैं जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ लूंगा, ठीक है। आइए, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस जो टाइम के साथ वेरी करती है, जो टाइम के साथ वेरी करती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट वेरीज विद टाइम, दैट वेरीज विद टाइम। अब आप बोलोगे सर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो बढ़ रही है या घट रही है? दोनों दोनों रे, दोनों ऑप्शन है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो मैं अभी कह देता हूं, मान लो देयर इज अ रीजन इन विच देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। तो फॉर द टाइमिंग हम एक केस ले लेते हैं, ठीक है। अरे कौन सी भी पार्टी का हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे प्यार से मतलब है और तुम्हें हमारे कंटेंट से मतलब होना चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं आपका गोल। अच्छा मोटिवेशन तो लाना ही भूल गए रे। हाँ, यू डोंट ऑलवेज नीड, जरूरी भी होता है कि आपको एक टारगेट पता लग जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गो विद द फ्लो, ओके, तो बेटा अब जरा समझना। नाउ यू विल टेल मी, सपोज मैं एक केस ले लेता हूं, केस वन, ठीक है, जहां पर मैं मानूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है, अभी क्रॉस है तो मतलब अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। सपोज मैंने यहां पर एक रिंग रख दिया, जल्दी से बताइए कि हमारे पास इसमें करंट किस डायरेक्शन में बनेगा? अरे वाह रे वाह बच्चे पहले ही बता रहे हैं, बहुत सही, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक कंडक्टिंग रिंग रख दी है और विद टाइम, एक बच्चे ने कहा था सर नोट्स इधर उधर लिखते तो मैं अच्छे से लिखूंगा, विद टाइम मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो इसके अंदर करंट कैसा बनेगा? बहुत सही, तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, है ना। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड की अगर मैं बात करूं तो इंड्यूस्ड हमारे पास डॉट आना चाहिए, डॉट मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए हमारे पास, अरे लल्ला अरे लाली, करंट कैसे बनेगा रे? एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? बहुत सही, इस डायरेक्शन में करंट बन रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे, और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगी इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती थी। दैट मींस, बहुत सुंदर सा कंसेप्ट है ये, दैट मींस इनसाइड कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ऐसे, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं डॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच जो करंट बनेगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा होगा वो क्लॉकवाइज हो रहा होगा, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो देयर इज एन इंड्यूस्ड, पहले नहीं था, देयर इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में? हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। क्या खास बात दिख रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्या खास बात दिख रही है? हाँ या ना? कुछ खास बात दिखी आपको कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, इस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे। अब बोले माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले, ओके, बोले टोरॉइड, अरे भाई साहब टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता था, क्लोज लूप, यस, बहुत सही, हमारे एंटरप्रेन्योर पकड़ लिए बेटा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ये एक चमत्कारी, 3 इडियट्स याद है बेटा, ये चमत्कारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास चार्जेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, याद रखना, वो स्टैटिक चार्जेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती थी। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप, ठीक है, नॉट ड्यू टू चार्जेस। ये किसकी वजह से बन रही है? ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
और ये सर्कुलर लूप में है, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। पहली वाली कंजर्वेटिव होती थी, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, नॉन कंजर्वेटिव। बोलो बोलो भाई। यस आयुष कुमार, 3 इडियट्स का डायलॉग है, समझ जाओ, इतना खतरनाक कंसेप्ट है। हाँ सर, करंट के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। यस हाँ, वही ईएमएफ तो करंट बना रहा है। अब ये कोई बैटरी नहीं है कि पॉजिटिव टर्मिनल कहीं फिक्स हो, ये अपने आप करंट बन रहा है विदाउट एनी बैटरी। देन द सोर्स इज, जो सर ये बना क्यों, जो आप फैराडेज लॉ के हिसाब से कर रहे थे, ये पाया गया कि कभी भी फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो मैंने कहा क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस बढ़ने ना देने की वजह से एक डॉट आएगा तो हमारे पास करंट ऐसे बनेगा। अगर करंट ऐसे बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है। तो पहले तो नहीं बन रहा था। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रख दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रख दूं, करंट नहीं बनेगा। ये करंट बना क्यों? क्योंकि पहले भी तो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, उसकी वजह से नहीं हुआ। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ कि एक करंट बना एंटी क्लॉकवाइज, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे थे, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है अपोजिट, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। बोलो बोलो भाई। लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास बिल्कुल अलग है। एक चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, विच इज द वेक्टर समेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। बोलो भाई। यस, वेरिएबल आएगी। यस, व्हाई इट इज नॉन कंजर्वेटिव, आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव मीन्स वर्क डन इन क्लोज लूप, वर्क डन इन क्लोज लूप जो होएगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे फ्रिक्शन में क्या होता था, एक रास्ता घुमा के वापस ले आओ, वर्क डन हो जाता था, तो हम उसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। वैसे ही ये नॉन कंजर्वेटिव है, एक पूरे रास्ते में लेके जाओगे तो वो हमारे पास वर्क डन होएगा। ठीक है, वर्क डन होएगा। अब जरा समझना। ठीक है, तो हम लोग इसको, ये तो प्रोसेस था जो इसके बारे में मैंने बात करी। तो हमें निकालना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन। इसके ऊपर अभी तक सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ 2 बार, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, शर्मा जाओगे ठीक है, शर्मा जाओगे। ईएमएफ की वैल्यू आते 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 यहां से निकालेंगे। ठीक है, पाथ क्या होगा, तो एक सर्कुलर रिंग में ही तो बन रहा है। अब जरा देखना इनसाइड रीजन। तो अभी तक हम लोगों को पता था कि अगर मान लो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, विद टाइम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास इंक्रीज कर रही है, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वही पिछला वाला कंसेप्ट। और कैसे बनेगी, अगर कोई भी रीजन कंडक्टर ना भी हो, तो मैंने आपको फील्ड दिलाने के लिए बात करी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट बन रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर इस रीजन की अगर मैं बात करूं, यहां पर कंडक्टर हो या ना हो, तब भी यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे पास, यहां पे ध्यान से देना, क्रॉस जब टाइम के साथ बढ़ रहा होता है तो एक डॉट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इस टाइप से, अपोजिट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। पूछा गया था कि इनसाइड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। ओके, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन, करंट बना था, करंट बना तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बना, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है। ठीक है, कंजर्वेटिव का वर्क डन इन क्लोज लूप 0 होता है। ग्रेविटी को ऊपर और नीचे ले आओगे तो वर्क डन 0, दैट इज कंजर्वेटिव। अगर पूरे रास्ते में क्लोज लूप में लेके आओगे, वर्क डन विल नॉट बी 0। बोलो। ठीक है, मैं प्रूव करूंगा ये नॉन कंजर्वेटिव आएगी। जरा ये देखो, तो यहां पर भी ऐसी है। तो अगर मेरे को इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, ये कितनी है, तो जरा ध्यान से देखना। क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाली चीज पता है, E इज -dV/dr? बोलो भाई, क्या आपको ये चीज पता है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? बेटा फील नहीं आई तो एक बार सोचो, नाम भूल जाओ। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक रिंग रख दूंगा, एक रिंग रख दी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो आप बार बार बताते सर एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। ऐसे लॉजिकली सोचो, अगर करंट बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, किधर करेगा? अपोजिट। अगर करंट ऐसे बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है।
अब पहले तो फ्लो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट लगता है। अगर करंट ऐसे बन रहा था तो इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एक बनती है विच इज इन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस रीजन में हमारे पास बनेगी। ठीक है, बहुत सही, आपने पढ़ लिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जरा देखना, और एक ईएमएफ की वैल्यू हम लोगों ने, या फिर वोल्टेज, ईएमएफ ई से कंफ्यूज ना हो, वोल्टेज इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाय डी टी। जरा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करता हूं, मॉड ऑफ डीवी बाय डी आर। ध्यान से देखना, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ई, ठीक है, और डी आर भी मैं ऐसे ही ले लेता हूं, एक क्लोज लूप में इसको घुमाते हुए लेके जाऊं, इनके बीच में एंगल कितना है जल्दी से बताइए? बहुत सही, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे। ठीक है, चार्ज को सर्कल में क्यों, इन क्या बोल रहा है बे? हाँ, बस एडी करंट आएगा जीरो। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप हर पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। ठीक है, और मैं एक क्लोज लूप में कह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास अगर मैं लेके जाऊं तो एक क्लोज लूप में जरा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ई डॉट डी आर, और अगर मैं डीवी या पोटेंशियल इसका इंटीग्रेशन करूंगा तब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर आएगा। तो इनके बीच का एंगल जीरो है, तो ई डी आर कॉस जीरो बनेगा, ई डी आर कॉस जीरो, और इसका इंटीग्रेशन पूरे लूप के लिए लेके चला जाए, पूरे लूप के लिए लेके चला जाए, तो इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास 0 से 2 पाई आर, कॉस जीरो इज 1, यह आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर। मींस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैं इंटीग्रेट करते गया तो एक पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? इनकंप्लीट वन लूप एक पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है दैट इज ई इंटू 2 पाई आर। वैल्यू ये है। बहुत सही, बहुत सही, अरे वाह, कतई अंडरबंडर आज आग लगा रहे बेटा, बहुत सही, 0 से 2 पाई आर। ये क्या किया मैंने? क्योंकि ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने बात करी थी, भले इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से डेवलप हो या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ऐसे मूव करती है ना, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ डीवी बाय डी आर। ओके, अब जरा समझना, मैंने कहा यार एक लूप में इसको चलने में पोटेंशियल, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो डेफिनेटली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो बना है, राइट? तो मैं एक पूरे लूप में जब इसको इंटीग्रेट करते हुए गया तो इस लूप में दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल इन वन लूप, इन लूप कह लेते हैं अभी के लिए, ये आया इंटू 2 पाई आर। और हम लोगों ने फेरेडेज लॉ से भी निकाला था, जरा देखना, फ्लक्स की बात करोगे तो वो होएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी वाले एरिया के हिसाब से आप फ्लक्स निकालोगे। हाँ या ना बोलो बेटा, जितने एंटर पेंटर है जल्दी से बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना रे। 0 से 2 पाई आर। आर वेरिएबल कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग यहां पे, आप इसको डीएल ले लो आर वेरिएबल की जगह, ये बात अच्छी बोली एक बच्चे ने, सर ये कंफ्यूज करेगा, इसको आप डीएल ले लो, ठीक है, लेंथ एलिमेंट, ठीक है, तो ई डॉट डीएल कर लो, ये तो आर ही है, डीएल कर लो और ये आ जाएगा। बहुत सही, आर वेरिएबल नहीं है, रेडियस नहीं, लेंथ ऑन दिस, कितना? बहुत सही। कॉस जीरो कैसे? अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल ही तो लोगे रे, वो देख नहीं रहे, पैरेलल है, जीरो ही तो आएगा, ये आ गया फ्लक्स। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, सिंस बी वॉज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ईएमएफ जनरेट होगा एंड दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाय डी टी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाय डी टी। ये आता सब माइनस क्यों नहीं ले रहे? अरे भैया हमने कहा था क्रॉस बढ़ रहा है तो डॉट लाना पड़ेगा, वो माइनस हो ही गया, अपोज हो ही गया। बोलो भाई, बोलो भाई, 0 टू आर क्यों नहीं? हाँ बेटा, एलिमेंट हमारे पास ये लिया लेंथ के लॉ, क्योंकि इस पूरी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, वो ई डी आर कॉस जीरो के साथ इस पूरी लूप में आए, ठीक है। रेडियस वेरिएबल नहीं है हमारे पास, ये लेंथ एल वेरिएबल है, तो 0 से 2 पाई आर गए। बोलो बोलो भाई, ठीक है। तो ये तो फेरेडे जी बोल रहे थे, ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट आया। जब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, ये मान लो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इक्वेट 1 एंड 2 जरा देखो,
इक्वेट 1 and 2, तो आपके पास एक रिलेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे कहां गया रे, आइया चला क्या जे, आजा भाई, हाँ आगे, E विल बी इक्वल टू, हमारे पास इन दोनों को E इंटू 2πr को इक्वेट कर दो पाई आर स्क्वायर डीबी बाय dt से, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल चला जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू आएगी 1/2 r, ठीक है, हाँ r/2 dB बाई dt। बोले फ्लक्स बता दो बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला, ये लेंथ वेरिएबल क्यों है, आता हूं दोबारा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, जरा ध्यान से समझना। भाई मैंने क्या कहा कि जब टाइम के साथ फील्ड चेंज हो रही होगी तो हर रीजन में, पहले तो फ्लक्स वाले बच्चे का बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता था B इंटू ए। अगर मैं एक पर्टिकुलर आर की बात करूं तो यहां पर भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा क्योंकि बी चेंज हो रहा है। तो मैं अगर एक आर रेडियस की डिस्क का या इस रीजन के अंदर की फ्लक्स की बात करूं तो मैंने कहा था बी इंटू ए, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। सर रेडियस तो फिक्स है, अरे भैया लेकिन बी तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो मतलब फ्लक्स टाइम का फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएट करते एरिया बाहर डीबी बाई डी, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं कि हमारे पास देयर इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बोलो। हाँ अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं बेटा, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो E इंटू डी आर, हम लोगों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला, क्रॉस बढ़ रहा है तो डॉट लाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी। मैंने कहा पूरे लूप में कितना पोटेंशियल आएगा, वो ई डी आर, याद हो तो पोटेंशियल कैसे निकालते थे, ई डी आर का इंटीग्रेशन से, तो ई डी आर की जगह डीएल ले लेना, ठीक है, यहां पे डीएल ले लेना, ये रहा एल, इनके बीच का एंगल 0 है, cos 0 1, और इंटीग्रेट करोगे E इंटू 2πr। ये पूरे लूप में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो आया। दूसरी चीज बाय फ्लक्स हमारे पास यह दोनों को इक्वेट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। डीएल कहां से आया बताया तो बेटा, ये लूप में हमारे पास जब आप इसको लेके जाओगे तो ये लेंथ एलिमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके यहां तक डेवलप हुई है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अगर वो छोटे से लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मेरे को निकालना हो, लॉजिक देखो यार, हमारे पास यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनी है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इस लेंथ में डीएल मान लिया मैंने, तो इसके बीच में छोटा पोटेंशियल क्या आएगा, ई डीएल cos 0, उसी को इंटीग्रेट करते हुए चला गया तो पूरे लूप में आ गया। बोलो भाई हाँ या ना, बोलो भाई, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास, इससे सीखने वाली बात क्या है, ठीक है, इससे हमारे पास सीखने वाली बात क्या है, आओ, ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये भी ईएमएफ बता रहा था, वोल्टेज बता रहा था, ये भी वोल्टेज बता रहा है, दोनों को इक्वेट कर दिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। आओ अब एक बार क्वेश्चन सीधे पूछा गया है, अगर आप PYQ करोगे, ठीक है, सीधे पूछा गया है, एक्सटर्नल पॉइंट का भी इंटरनल पॉइंट का भी,